नमस्कार दोस्तों। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन इनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, जो वेपन्स डेवलप किए जाते हैं, इट इज अमंग द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो यहां पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आखिरकार ये जो हमास है वो किस प्रकार से लड़ पा रहा है इजराइल से, क्योंकि इजराइल के पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमास के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस तरह के वेपन्स यूज किए जाते हैं, यहां पर जो वेपन्स की सप्लाई है वो कहां से आई है, कौन मदद करता है हमास को। तो यहां पर मैं आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो भी अभी पिछले वीक में, एक दो वीक में जितना भी कुछ हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, जो भी वॉर हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैलेस्टीनियंस के ऊपर, जो गाजा पट्टी है वहां पर तो हमले हुए ही हैं, वहां पर बहुत से जाने गई हैं, 140 एटलीस्ट बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल के अंदर भी आपको डेथ्स देखने को मिलेंगी। अभी के लिए कंफर्मेशन में करीब 8 के आसपास डेथ बताई जा रही है इजराइल के अंदर, लेकिन हो सकता है ज्यादा कम, जो भी होगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे कि दोनों तरफ यहां पर जाने गई हैं। लेकिन इस वॉर में यह क्लियर है कि जो स्ट्रगल है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब कि पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स वो यूज करते हैं, वो पूरी तरह से जब चाहे तो यहां पर गाजा पट्टी पर हमला कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो इजराइल है उसका क्या कहना होता है। इजराइल ये कहता है कि जो भी हम हमला करते हैं वो वहां की सिविलियन पॉपुलेशन पर नहीं करते हैं। जो हमारा मेन मकसद होता है कि जो हमास है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर हमला करें, ताकि जो वो लोग हमला करते रहते हैं इजराइल के ऊपर, वो किसी प्रकार से रुक जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब भी इजराइल हमला करेगा हमास के ऊपर गाजा पट्टी में, क्या वो सिर्फ हमास के लोग ही मारे जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं आपको जस्ट मैप में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये आपका गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप जिसको कहा जाता है। ये स्ट्रिप जैसा है, ये ऐसा लंबा सा, इसीलिए इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। लेकिन आप इसका लेंथ अगर आप देखो, ये कितना लेंथ है, ये यहां से लेकर नॉर्थ टू साउथ, इट इज जस्ट अराउंड 41 किलोमीटर के आसपास। और जो इसका विड्थ है, इट इज फ्रॉम 6 to 12 किलोमीटर, मतलब कहीं पर 6 किलोमीटर का विड्थ आपको दिखेगा और कहीं पर वाइड है तो ये 12 किलोमीटर के आसपास विड्थ है। मतलब सिर्फ इतना ही आपको ये स्पेस देखने को मिल रहा है। नीचे के साइड आप देखोगे तो ये करीब आपको 11-12 किलोमीटर का ये इजिप्ट के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और पूरा इजराइल के साथ आप देखोगे नॉर्थ से लेकर ये पूरे साउथ तक, तो 51 किलोमीटर के आसपास का इसका जो लेंथ है वो एरिया शेयर करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो गाजा है वो आपका 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कि इतने छोटे से हिस्से में काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पर्संस रहते हैं। तो यहां पर जब भी इजराइल हमला करेगा तो जरूरी नहीं है कि वहां पर हमास को ही नुकसान हो, वहां पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जाहिर सी बात है, उनको भी भारी नुकसान होता है। और प्रॉब्लम यह भी है कि जो हमास है वो आपके जो सिविलियन पॉपुलेशन की बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहां पर छुप जाते हैं, और इजराइल कहता है कि जहां पर भी वो होंगे हम हमला कर देंगे। और आप लगातार देखते ही होंगे वीडियोस, कई सारे जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं उसको गिरा दिया जाता है। कल ही आपने देखा, मैंने वीडियो बनाया था जहां पर जो अल जजीरा वाला ऑफिस था, जिस बिल्डिंग के अंदर, अल जल्ला, वहां पर उसको भी तबाह कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें लगातार दिखती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमास किस तरह की टैक्टिक्स यूज करता है। वेपन्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टैक्टिक्स अगर आप देखोगे तो ड्रोन हो गया, ड्रोन के मदद से भी कुछ चीजें करने की कोशिश की जाती हैं, ऑल्दो कोई बहुत हाईटेक वाला नहीं होता है। लेकिन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनका कहना है कि हम इस ड्रोन को आसानी से किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिक यूज किया जाता है, वो है आपका टनल्स। इसको कहा जाता है द मेट्रो, ठीक है। टनल आप देखोगे तो ये जो पूरा गाजा पट्टी है, इसमें कई सारे टनल्स बनाए गए हैं ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सकें इजराइल के अंदर। इसके अलावा ये जो टनल्स हैं, इसके अंदर जो वेपन्स हो गया, कई सारी चीजें हो गई, उसको भी छुपाने में काम आता है। तो इसलिए ये जो टनल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमास के लिए। तो ये वाला एक टैक्टिक्स होता है, आप देख पाओगे इस तरह के कुछ टनल्स जो है बताए जाते हैं। लेकिन अगर हम वेपन्स की बात करें, जो सबसे सिग्निफिकेंट वेपन्स है हमास के लिए, वो है आपका ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स। जी हां, जो मिसाइल्स अक्सर आप देख रहे होते हो ना, यहां पर फायर किया जाता है और उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो मिसाइल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमास के लिए। और काफी हद तक बताया जाता है कि इनमें से जो मिसाइल्स हैं वो आपका इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से दिए जाते हैं। जैसे कि आप नीचे, मैंने बताया था आपको, इजिप्ट है, ये सिनाई पेनिनसुला है नीचे वाला हिस्सा, यहां से भी इजिप्ट के द्वारा कुछ सप्लाई किया जाता होगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो गाजा स्ट्रिप के अंदर ही बनाए जाते हैं। जी हां, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी कैपेबिलिटी है वो हमास के पास आ चुकी है, वो लोग वहीं पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि वो कैसे उनको पता चल जाता है, टेक्नोलॉजी कहां से आती है।
तो इसका सिंपल उदाहरण है वो है आपका ईरान। ईरान और इजराइल के बीच में आपको पता ही है कितना ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। इजराइल कहीं से भी नहीं चाहता कि जो पीस एग्रीमेंट है, जो आपका न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, वो ईरान के साथ वापस साइन किया जाए। तो इनके बीच में तकरार देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान है वो आपका हमास को सपोर्ट करेगा और वो जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है वो उनको सौंप चुका है, और इसी की वजह से जो हमास है वो आराम से जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो बना पाते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो इजराइल है वो अक्सर आप देखोगे तो जो भी वो लोग अट्रैक्ट करते हैं तो वो उनका कहना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया और स्टोरेज साइट्स हो गए वेपन्स की, हम उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ये जितना भी वेपन्स है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ये जो मैंने आपको बताया ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं आप देख सकते हो, अलग अलग इसका नाम दिया गया है। देखिए यहां पर 100% जानकारी किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहां पर पब्लिक में है और मैं आपको बता दूंगा। यहां पर जो भी रिसर्च किया गया है, जो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है, ये आप देख पाओगे इस तरह के वेपन्स बताए जाते हैं। जैसे कि सबसे छोटा रेंज हो गया, जैसे अप टू 10 किलोमीटर इतना भी वो लोग फायर कर सकते हैं, 16 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, कुछ ज्यादा रेंज के भी रिसेंटली सामने आए हैं, 200 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का, और इसकी रेंज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हो यहां से अगर फायर किया जाता है तो कुछ रेंज यहीं तक है, कुछ बड़ा है, कुछ इससे बड़ा आपको मिलेगा। मतलब लगभग आपको इससे समझ में आ जाएगा कि जो हमास के पास इस समय मिसाइल्स हैं वो आपका नदन पार्ट तक आराम से कवर कर सकता है। मतलब पूरा जो इजराइल है उसको कवर कर सकता है, गोलन हाइट्स तक ऑलमोस्ट ये पहुंच सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी की वजह से इजराइल को भी कई बार चिंता होती है कि उसके जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, चाहे तेल अवीव हो गया, हफिया हो गया, कई जगह जो है उसको खतरा रहता है कि कहीं यहां पर जो हमास है वो फायर ना कर दे और उसके पॉपुलेशन को नुकसान ना हो। लेकिन नेक्स्ट यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमास के पास कितने मिसाइल्स हैं, मतलब इतनी छोटी सी जगह में मैंने आपको बताया कितने मिसाइल्स होंगे उनके पास, स्टॉक पाइल कितना है। देखिए अगेन यहां पर इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टिल बताया जाता है कि थाउजेंड्स के नंबर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, कई हजारों आपको मिसाइल्स ये बना चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। इजरायली मिलिट्री के पास अपना उनका खुद का आंकड़ा होगा, उनको खुद पता होगा, लेकिन वो कभी रिवील नहीं करते। उनका जस्ट ये कहना है कि वो काफी लंबे समय तक वॉर को खींच सकते हैं। आप देख ही रहे हो पिछले एक हफ्ते से तो वॉर चल ही रहा है, अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, 2500 से ज्यादा मिसाइल्स, 3000 मिसाइल्स अभी तक दागे जा चुके हैं। मतलब इस तरह का अगर आंकड़ा आपको दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि हजारों की संख्या में उनके पास मिसाइल्स होंगे, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितना है वो किसी को नहीं पता। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सोवियत एरा के कुछ रॉकेट्स हैं उसको भी यहां पर यूज किया जाता है हमास के द्वारा, चाइनीज रॉकेट्स भी यूज किए जाते हैं, और कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ यूज किए जाते हैं। और अगर बाय चांस आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है, सपोज यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सिर्फ हमास यूज करते हैं, वेस्ट बैंक के पास कुछ नहीं है, मतलब जो एक्चुअल में पैलेस्टीन जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्या उनके पास, देखिए उनके पास ऐसा कुछ भी वो नहीं है, थोड़े बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स हैं उनके पास, वो अभी तक चलता आ रहा है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमला कर सके। जो भी इस समय है हमास के पास है, और इसीलिए ये काफी बड़ा कारण है कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस वो हमास को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है कि इजराइल से वो लड़ सकते हैं कुछ हद तक। ऐसे अगर इजराइल चाहेगा तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर उनके पास एटलीस्ट कुछ तो हथियार हैं जिसकी वजह से वो लड़ पाते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपके मन में अब सवाल आता है कि इजरायली वेपन कौन से। देखिए इजराइल के पास तो बहुत सारे वेपन हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो हमास के खिलाफ यूज किया जाता है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इजराइल का जो वेपन है वो है आपका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। अब आप इसको वेपन कहिए या फिर जो भी कहिए, इसकी वजह से आज की डेट में अगर इजराइल बचा हुआ है वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हजारों की संख्या में जितने भी मिसाइल्स किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं हमास के द्वारा, उसको काफी हद तक रोकने में कामयाब होता है ये आपका आयरन डोम सिस्टम। बताया जाता है 90% उसको ट्रैक कर सकता है, और इसी तरह से वर्क करता है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था स्पेसिफिकली इसको लेकर, आप उसमें देख लेना डिटेल से। लेकिन नॉर्मली अगर हमास जो है वो इस तरह से लॉन्च कर रहा है तो यहां पर रडार सिस्टम होता है, उसको ट्रैक करता है, और कंट्रोल सिस्टम इसको बोलता है कि आप मिसाइल लॉन्च करो। तो वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल तौर पर लॉन्च करके जो मिसाइल है हमास की उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये आयरन डोम। और इसका नाम आयरन डोम इसीलिए है क्योंकि इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है एक तरह से इजराइल को, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी आपको समझना है कि ये 100% प्रूफ नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी 100% प्रूफ नहीं हो सकती। जैसे कि अभी रिसेंटली का कुछ वाकया हुआ था जहां पर एक उनका सिटी है एशकलोन,
वहां पर जो सिस्टम लगा हुआ था आयरन डोम सिस्टम जो है वो टेक्निकल मैन फंक्शन कर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से यहां पर कुछ मिसाइल्स वगैरह आसपास के एरियाज में देखे गए थे। तो इस तरह का भी सिचुएशंस देखने को मिलता है। आप ये पिक्चर में काफी अच्छे से देख पाओगे, ये हमास है, हमास की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है और ये आयरन डोम सिस्टम है। ये आप नीचे जो देख रहे हो आयरन डोम सिस्टम ऐसे लॉन्च करता है वर्टिकल में और यहां पर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जो भी मिसाइल वहां से आ रहा है। और इसके अलावा भी जो मिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं आप देख सकते हो, टैवॉर 21 असॉल्ट राइफल, ये उनका होम ग्रोन वेपन है। इजराइल ने खुद इसको बनाया है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो कई सारे वो वेपन यूज करता है, यूएस मेड भी करता है, लेकिन ज्यादातर वो प्राउड फील करते हैं अपना होम ग्रोन वेपन का इस्तेमाल करने में। इसके अलावा टैंक्स वगैरह भी रिसेंटली आपने सुना होगा कि टैंक जो है वो गाजा बॉर्डर पर पहुंच गया, तो इस तरह का भी टैंक यहां पर यूज किया जाता है। मर्कावा 4 बताया जा रहा है, 124 mm कैनन है ये आगे फ्रंट में और 3 हैवी मशीन गन्स लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के स्मोक लॉन्चर्स हो गए, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, वो है आपका एयर स्ट्राइक। जितने भी आप देखते हो ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या फिर जो भी चीजें डिस्ट्रॉय की जाती हैं वो एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से किया जाता है। और एयर स्ट्राइक्स में आप देखोगे तो इजराइल कई प्रकार के एयरक्राफ्ट जेट्स यूज करता है, जैसे F-15 हो गया, F-16, ये तो लंबे समय से करता ही आ रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी देश ने F-35 या पिक्चर देख सकते हो F-35 का यहां पर इस्तेमाल किया है। और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि रिसेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मे भी हो सकता है ये F-35, ये लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट है, इसका भी इस्तेमाल किया गया होगा इजराइल के द्वारा, ऐसा बताया जाता है। और इजराइल ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं हमास के ऊपर। आप देखोगे ऑपरेशन वुडन लेग हो गया, ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ, कई प्रकार के लेबनान वॉर में चलाया है यहां पर ऑपरेशन। इस तरह के कई ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो मिसाइल्स यूज की जाती हैं इजराइल के द्वारा उसको किल करने के लिए, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये सभी आप देख सकते हो, स्पाइक हो गया, लहाट हो गया, कई इस प्रकार के आपको यहां पर मिसाइल्स देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ आपको यूनाइटेड स्टेट्स मेड भी मिसाइल्स देखने को मिलता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर हमास क्या यूज करता है, इजराइल किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और रिटेलिएट करता है। जितनी भी जानकारी थी मेरे पास वो मैंने यहां पर आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं हमास के बारे में। कितनी बार हम पढ़ते हैं हमास के बारे में, लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता है? पहला यह है कि क्या ये 1987 में फाउंड हुआ था, मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफशूट है ये क्या ये? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना सेकंड वाला स्टेटमेंट, कि जब हमास बनाया गया था तो क्या यह शुरुआत से ही इजराइल के खिलाफ था, मतलब इजराइल के को कन्फ्रंट करने के लिए ही क्या हमास बनाया गया था? क्या आप इसका राइट आंसर बता सकते हो? इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। और अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।